अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ को करते रहें इंजॉय। जी, तो क्या हलचल चल रही है आपकी ज़िंदगी में? कुछ खट्टा, कुछ मीठा, मज़ेदार सी ज़िंदगी में। आज तो आप मुझे देख रहे हैं कि जैसे मैं अम्मी के घर में ही हूँ। और अम्मी के घर क्यों आई हूँ ये भी आज आपको बताएंगे। थोड़े से सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए, थोड़ी सी खुशियाँ हैं, थोड़ी सी नई नई जगहें भी हैं जहाँ हम जाएंगे। और हम क्या करने वाले हैं ये तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। उससे पहले ना ये देखें ज़रा, ये मेरी अम्मी के घर में अम्मी ने जो अपनी एक छोटी सी छोटे सा, मतलब यूँ समझ लें कि वो क्या कहते हैं उसे, बागात लगाए हुए हैं। मतलब कि ये जो है ना, अम्मी ने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना इन्होंने घर में ही लगाया हुआ है। पहले भी जब मेरे अम्मी लोग रहते थे पीछे में ना, तो उन्होंने इसी तरह गैलरी सजाई हुई थी। और वहाँ भी अम्मी ने ना ये हरी मिर्चें, तो धनिया, तो पुदीना, आलू, इस तरह की चीज़ें लगाई हुई थी। अम्मी को बहुत शौक़ है और हम अम्मी को हमेशा कहते हैं कि आप खेती बाड़ी करती रहती हैं। अच्छा जी, ये साथ साथ जो है ना, हरी मिर्चों में से कुछ लाल मिर्चें भी हो गई थी जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और इतनी छोटी छोटी क्यूट सी थी ना, मैंने कहा चले आए आज आपको भी दिखाती हूँ कि ये अम्मी के बाग में पैदा होने वाली हरी मिर्चें और लाल मिर्चें हैं। मतलब ये थोड़ी सी ना कलर इनका चेंज हो गया और ये लाल मिर्चें भी हो गई। और वैसे ये मिर्चें भी ना बड़ी टेस्टी थी, तेज़ मिर्चें थी। और हम अम्मी को कह रहे थे अम्मी कि ये जब अम्मी के जो है ना जब से बाजू का इशू हुआ है ना, तो अम्मी इनकी सही से मतलब देखभाल नहीं कर पा रही हैं। इसी वजह से ये जो है ना हरी मिर्चों में से लाल मिर्चें हो गई। क्योंकि उसके बाद हम तो देखते हैं पानी वगैरह देते हैं, लेकिन जो मेहनत अम्मी करती हैं वो मेहनत हम नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपको पता है मैं कुछ यहाँ पे होती हूँ, कभी आती हूँ वीकेंड पे, फिर इसको जो है ना कंटिन्यू रखना। ये देखें, ये छोटी छोटी हरी मिर्चें हैं ना, ये उगी हैं। तो अम्मी को इनका बहुत अफसोस हो रहा था कि ये देखो मेरे इतना छोटा सा अच्छा सा जो मेरा एक बना हुआ था गार्डन, वो तबाह हो गया। और ये देखें, अभी जो असल है ना, असल जो हमने कहीं जाना है और आज क्या इवेंट है, क्या है जो आपको दिखा रहे हैं, क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। तो जो आपके लिए हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। ये देखें ज़रा हादी साहब की मस्तियाँ देखें। ये हम कहीं जा नहीं रहे थे, असल में ये था सरप्राइज़ ये कि आशा के जो है ना एक इवेंट आ रहा था हमारे घर में, तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे। और ये आशा ने कहा आदि को कि आदि मेरे अलमारी के ऊपर वाले कबट में ना मेरा एक छोटा सा बैग है, वो उठा के ले आओ, उसमें कपड़े हैं, मैंने कुछ कपड़े देखने हैं। और क्योंकि हम जिस इवेंट की तैयारी कर रहे थे, तो मैं सिलेक्ट करूं कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं और क्या कपड़े नहीं पहनने। क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं कि जो हमने डेली यूज़ में नहीं होते हैं, तो वो फिर कबर्ट में जो है ना सारे हैंग किए होते हैं। तो ये कहते हैं कि चलो जी इसकी थोड़ी सी छांटी कर लेते हैं। कुछ फैंसी सूट होते हैं जो हम उठा के रख लेते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे नादिया और आयशा का ना मेन्यू पेटी ख़त्म हुआ। और ये इस वक्त जो है ना ये मौसम भी नहीं था इसका सॉक्स का, लेकिन ये आयशा पहन के बैठी थी क्योंकि आज आयशा ने अपना मेन्यू पेटी किया था, तो जिस वजह से ना उसने ये सॉक्स पहने थे। तो ये खुल गया जी, आशा की बैग खुला था जिसमें वो कपड़े देख रही थी। और ये छोटे से क्यूट से अलाया के थे सॉक्स। ये है अलाया, मेरी क्यूट सी प्यारी सी डॉल सी भांजी, जिसकी ना बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे थे। और ये इसकी पिछले साल की जो ना फर्स्ट बर्थडे की पिक्स थी। और ये छोटी छोटी शूज़ वो मेरी सिस्टर ने इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी।
اور پھر ہم جو ہے نا آج علایا کی تھی سیکنڈ برتھ ڈے، جس پہ ہم پہلے کنفرم یہ نہیں تھا کہ پہلے صنم نے کہا تھا کہ امی کے گھر آ کے نا تو علایا کی برتھ ڈے کریں گے، لیکن پھر وہ جیسے کہ نا تھوڑی مصروف تھی، اس نے کہا کہ چلو ادھر نہیں تو ادھر آ جائیں، تو ادھر کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ صنم کے گھر گئے اور صنم کی جو ہے نا اس کے بتانے کے چلو آپ لوگ ادھر آ جائیں، تو ہم جو ہے نا ادھر ہی کرتے ہیں ملن، مطلب کہ جو ارینجمنٹ وہ یہاں کرنا چاہ رہی تھی اس کی ہمیں پرمیشن نہیں ملی، کہ ہم نیچے پارک میں کرنا چاہ رہے تھے بچوں کے نا، کہ بچے تھوڑا انجوائے بھی کریں، لیکن وہ ہمیں پرمیشن نہیں ملی۔ پھر ہم جو ہے نا صنم کے ہی گھر گئے، اور وہیں پہ یہ جو ہے نا ساری تصویریں اور یہ جو میں نے آپ کو دیکھا فوٹو شوٹ تھے جو ہم نے پہلے اس برتھ ڈے کی بھی میں نے آپ کو دکھائی، اور جو اب آج برتھ ڈے ہے اس کی بھی میں نے آپ کو پکس کچھ دکھائی ہیں۔ اور یہ ہے حلیمہ اور یہ ہے علایا، دونوں کزنس ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہیں۔ اور یہ علایا کی سیکنڈ برتھ ڈے ہے۔ ہم اب آ گئے ہیں صنم کے گھر، اور آتے ہی جو ہے نا یہ بابا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی کمرے میں، اور بابا کو کہہ رہی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیے، یہ ہمارے بابا ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، اللہ جو ہے نا ان کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ تو یہ علایا جو ہے نا امی ابو کے ساتھ ہم سب کے ساتھ بہت ٹچ ہے نا، مطلب یہ سب سے بہت پیار کرتی ہے، سب کے پاس آتی ہے، سب کے ساتھ ملتی ہے، اور سب کو کہتی ہے بس میرے ساتھ آئیے۔ بار بار بابا کے پاس آ رہی تھی، بابا کو کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ میرے ساتھ باہر چلیں، تو باہر اصل میں تھوڑے سے گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے جو آئے ہوئے تھے اس کے کزنس وغیرہ، تو بابا نے کہا ابھی مجھے یہاں بیٹھنے دو، تھوڑی ریسٹ کرنے دو، تو پھر میں باہر آتا ہوں، کیونکہ باہر چل رہی تھی علایا کی برتھ ڈے کی تیاریاں۔ یہ دیکھیں، یہ جیسے جی آپ کو معلوم ہے ہمارے گھر میں کوئی بھی ایونٹ ہو تو ہم کوکنگ اپنے ہی گھر میں کرتے ہیں، باہر کے کھانے سے کو ہم زیادہ اوائڈ ہی کرتے ہیں، کہ ہم خود ہی بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ باہر کے کھانوں سے نا اچھا ہے ہم خود گھر میں بنائیں، تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ صاف ستھرا اچھا مزیدار کھانا بنا کے ہم خود ہی سب کو سرو کرتے ہیں۔ اور یہ علایا کے جو ہے یہ ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صنم کا گھر، یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا علایا کے لیے برتھ ڈے کی سیٹنگ کی تھی، اور یہ جو ہے میں صنم کے پاس آ رہی تھی، کہہ رہی تھی صنم آؤ کوئی کام میں ہیلپ چاہیے، تو کیونکہ ہم سب تو تیار ہو کے گھر سے ہی آ گئے تھے، لیکن صنم ابھی ریڈی نہیں ہوئی تھی، اور یہ صنم جو ہے نا چکن کو روسٹ کر رہی تھی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو صنم نے بنائی ہوئی تھی، اس کو ہم نے نا جو اسمبل کرنا تھا، اسمبل کر کے پھر میں نے آپ کو نا مکمل اس کی لک دکھانی ہے۔ یہاں پہ میں جو ہے نا یہ چکن کو ڈیکور کر رہی تھی، میں نے کہا ذرا اس کو اچھے سے ڈیکور کرتے ہیں، تو اس کی اچھے سے یہ دیکھیں یہ صنم ادھر بنا رہی ہے اور ادھر گرم گرم رکھتی جا رہی ہے، اور میں گرم گرم اس کو جو ہے نا ڈیکور کر رہی ہوں۔ اور یہ بچوں کے لیے جو ہے نا الگ سے یہ فرائز نگٹس صنم نے بنائے تھے کہ بچے کیا کھائیں گے، چھوٹے بچے۔ یہ دیکھیں یہ فائنل لک ہے اس کی، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا بس ابھی کھائیں۔ اور یہ جو ہے صنم نے بنائی تھی چاٹ، اور ساتھ میں بچوں کے لیے فرائز اور نگٹس بنائے تھے، ساتھ میں جو تھا نا پلاؤ تھا، کابلی پلاؤ بنایا تھا صنم نے، رائتا بنایا تھا، سیلیڈ تھا، کولڈ ڈرنک تھی، بہت مزے کے جو ہے نا صنم نے کھانا بنایا تھا۔ اور ہم ذرا ہو گئے تھے تھوڑا لیٹ، اس لیے کہ ہم گھر سے تو ٹائم پہ ہی نکلے تھے، لیکن جو رش تھا اس دن اتنا زیادہ رش تھا کہ ڈرائیو کرتے کرتے نادیہ بھی بہت تھک گئی تھی، کہ مطلب اس کو تو ایک یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں تو مجھے جو ہے نا راستے میں کوئی ٹریفک نہ ملے اور میں جلدی سے پہنچ جاؤں، اگر زیادہ ٹریفک ہوتا ہے اور گاڑی کہیں رک جاتی ہے پھنس جاتی ہے تو اس کو غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ تو بس یہ جی ہم یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ یہاں پہ ہم نے علایا کا جو ہے نا مزیدار کیک
बनवाया था। साथ में ये जो है ना इसी तरह हमने डेकोरेशन की थी, और ये सारी डेकोरेशन ये सब कुछ घर में ही हमने खुद ही किया था। और ये डेकोरेशन जो है मेरी सिस्टर ने, सादिया ने, सनम ने और भाई ने, ये सब ने मिलके जो है ना की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया हम थोड़े लेट हो गए। और ये आ गए हमारे क्यूट से बच्चे। ये है हलीमा, ये उसके साथ फातिमा, और ये जो है ना छोटी जो बच्ची है आइज़ल, ये अलाया की कज़न है, और इब्राहिम की, ये भी आए हुए थे। और ये हमारा क्यूटी बॉय इब्राहिम, ये अहमद, और इसके साथ जना हुसैन मेरा भतीजा। ये सारे बच्चे माशाल्लाह तैयार होके इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। बस इन सबको था कि जी जल्दी करो, अब जल्दी करके ना केक काटे। तो ये जो है ना मैं यहाँ खड़ी थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चे इसके साथ ना टच ना हो जाएं और ये केक नीचे गिर ना जाए। और यहाँ पे हमने सारे बच्चों को जो है ना खड़ा किया था। मैं भी यहाँ पे खड़ी थी। अब्दुल हादी नज़र इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अब्दुल हादी ने ये वीडियो बनाई थी। मैंने उसे कहा कि जी आप जो है ना हादी वीडियो बनाए, ताकि हम जो है ना ये ज़रा सेलिब्रेशन इसको कंप्लीट करवा लें, क्योंकि बच्चे जो है ना बार बार आ रहे थे और आके ना टच हो रहे थे इस टेबल के साथ। तो फिर डर लग रहा था कि कहीं ये केक ना गिर जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये आ गई अलाया और ये आ गई सनम। तो मैं इस कैंडल को ना जलाने लगी। अच्छा, ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी मौसम तो ठंडा नहीं है, लेकिन ये कैंडल जो है ना बड़ी ठंडी हो गई थी, जल ही नहीं रही, गर्म ही नहीं हो रही थी बिल्कुल। जब ये तीली बुझने वाली थी तो फिर मैंने सादिया को कहा कि यार एक तीली तुम जला लो, ये ना हो कि मेरा हाथ भी जल जाए और कैंडल ना जले। और ये देखें, जब ये दूसरी तीली हमने लगा के ना तो जलाया तो ये जल गई, और ये बच्चे इतने खुश हुए। मैंने इसकी जो है ना असल आवाज़ें जो है ना क्लोज़ की हुई थी, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, इसकी जो आवाज़ें हैं ना हम इसको बंद करते हैं, ताकि फिर शोर में जो है ना आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जो है ना अलाया का केक सनम कट करवा रही थी, और ये सारे कज़न्स ने अलाया के साथ हाथ पकड़ा हुआ था, और ये कटिंग हो रही थी, केक कट हो रहा था। और ये देखिए कि सनम ने उसको इसी तरह ना थोड़ा सा केक खिला दिया कि खाओ। मैं उसे मना करूँ, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते आप ही, ये छुरी नहीं है, आप डरे नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा, यहीं पे जैसे ही ना बच्चे होते ना वो सारे यही समझते हैं कि आज हमारी बर्थडे, आज हमारी, यही जो है ना आइज़ल भी कह रही थी कि मैंने भी केक कट करना है। फिर सनम ने उसका भी हाथ पकड़ के उसके भी केक कट करवाया, और इसको जो है ना खिला दिया केक। और बच्चे कह रहे बस हमें जो है ना वो दे दें, केक दे दें, केक दे दें। हमने कहा नहीं, पहले हम खाना देंगे, खाना खाओ फिर। जी, तो खाना खाने के बाद ना सब मिल के हम जो है ना केक खाएंगे। और जी जब तक खाना लगा तो बच्चों ने जो ये गिफ्ट देखे तो कहने लगे कि चलो जब तक आप खाना लगाएं तब तक जो है ना हम गिफ्ट जो है ना वो अनपैक करते हैं, गिफ्ट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या टॉयज़ हैं, क्या क्या। लेकिन वही वाली बात कि जितना भी बच्चों को कहो कि नहीं अभी नहीं करने, लेकिन वो ज़िद करने लगे। फिर सनम ने कहा आप ही इन बच्चों को बिठा दें, ये गिफ्ट भी दे दें, ताकि ये ओपन करें, इनको पता लगे इसमें क्या है। वरना इन्होंने चुप नहीं करना है, शोर ही मचाना है। तब तक हम खाना लगा लेते हैं, और फिर सुकून से बैठ के ना सब खाना खाएंगे जब ये लोग देख लेंगे। और वैसे ही हुआ कि हमने जब खाना लगाया ना तो इन बच्चों ने जो टॉयज़ ओपन किए, तो बच्चे तो सारे मिल के तो एक ही जगह पे बैठ गए, एक साइड पे, और ये जो है ना वो उनके साथ खेलने लगे। और हमने फिर खाना लगाया, सबने खाना खाया। अच्छा जी, सुबह को ये था कि मुझे भी वापस जाना था, क्योंकि अब्दुल हादी ने भी स्कूल जाना था। फिर जो हम जो है ना रात को ही वापस आ गए थे। बाकी अम्मी अब्बू और आयशा वो उधर ही सनम के यहाँ रह गए थे। कह रहे थे रुक जाए ना जाए, हमने कहा नहीं, हमने जाना है, क्योंकि अगले दिन नादिया ने भी कहीं काम से जाना था। तो उसने कहा नहीं मुझे भी जाना है। फिर सनम को कहा कि हम फिर कभी आएंगे तो आके ना रुक जाएंगे। और ये देखें, ये हलीमा मैडम जैसे ही हमने गाड़ी जो है ना पार्क की, और तो हम पार्किंग से आ रहे थे
تو یہ حلیمہ نے اپنا بیگ پکڑا ہوا تھا، اسے کہہ رہے تھے حلیمہ آپ چھوڑ دیں، آپ کے بازو میں درد نہ ہو جائے، لیکن کہتے نہیں، تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، میں تو اس کو یوں پکڑ کے لے کے جا رہی ہوں، یوں پکڑ کے لے کے جا رہی ہوں۔ اور یہ ہم آ گئے تھے لفٹ تک، لیکن اس نے اپنا بیگ جو ہے نا نہیں چھوڑا۔ کہتے نہیں اس میں کچھ چیزیں تھیں حلیمہ کی، تو ہم سب کی مطلب مکس تھی، اس میں ہم نے ایک ہی یہ بیگ اٹھایا تھا کہ اس میں نا سارے سب نے مل کے ساری چیزیں ڈالی ہوئی تھی کہ کچھ اور لینے سے نا یہ بہتر ہے کہ اکٹھی چیزیں ایک جگہ پہ ہوں تو آرام سے سنبھالی جا سکتی ہیں۔ بس تو یہ پھر ہم آ گئے تھے گھر۔ حلیمہ جو ہے نا حسب عادت وہی اپنا بیگ لے کے آ رہی تھی، اور یہ گھوم بھی ایسے رہی تھی ماشاءاللہ، اس کو کوئی پین وین کچھ بھی نہیں، ورنہ تو نا اس نے اگر ایک ٹوائے بھی اٹھانا ہوتا ہے نا تو یہ شور مچا دیتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ نا کرتے ہیں اپنے ولاگ کا اینڈ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔